गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम ट्रांसलेशन में जो प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं वो बेस्ड है वर्कशीट नंबर 13 से लेकर 19 तक। जी हाँ, इस प्रैक्टिस पेपर में 7 वर्कशीट इंक्लूडेड हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए कि 7 वर्कशीट्स में हमें कितना सारा काम करने को मिल जाएगा एज अ होमवर्क। इस वर्कशीट्स में जो 13 to 19 वर्कशीट्स हैं, इनमें क्या है, इनमें हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑन द टेंस गिवन है, मतलब अलग अलग टेंसेस पर सेंटेंसेस गिवन है जिसको हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बट इन दिस प्रैक्टिस पेपर, इस प्रैक्टिस पेपर में हम क्या करेंगे, अलग अलग सेंटेंसेस को, अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को दूसरे टाइप के सेंटेंसेस में चेंज करेंगे। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई सेंटेंस गिवन है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, किसी और टाइप के सेंटेंस में, टेंस में चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके लिए आपको हर टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है, इज़न्ट इट? हर टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आना ज़रूरी है। तो चलिए पहले सारे सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को हम एक बार समझ लेते हैं, स्टार्टिंग विथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम सब्जेक्ट लिखते हैं। और इनडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर या फिर सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। उसके बाद आती है वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म, अपने फर्स्ट फॉर्म में वर्ब आती है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब इन फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। अगर इसी को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर को अगर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम रहेंगे। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। जो भी चेंजेस होते हैं हमारे, वो सारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में ही होते हैं। करेक्ट? किस किस में होते हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं? इज, आर और एम। दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आती है वर्ब। और वर्ब में हम लगा देते हैं आईएनजी, मतलब वर्ब में हम क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये दो हो गए, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सब्जेक्ट हमारा कोई भी चेंज नहीं होता और ना ही हमारे ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। नाइदर देयर इज एनी चेंज इन आवर सब्जेक्ट नॉर इन ऑब्जेक्ट। जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो वो होती है हैज़ और हैव। व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड? इधर हैज़ और हैव। देन कम्स द वर्ब इन इट्स थर्ड फॉर्म। वर्ब किस में आती है? थर्ड फॉर्म में ही आती है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज हैज़ एंड हैव इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। किसी और टेंस की बात नहीं कर रही हूँ। और वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। सो स्टार्टिंग विद आवर सब्जेक्ट, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। देन कम्स नो हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगी वर्ब इन इट्स सेकेंड फॉर्म। वर्ब कौन से फॉर्म में आएगी? सेकेंड फॉर्म में आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट फॉर्म में आई थी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकेंड फॉर्म में आएगी। और लास्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है तो ना ही सब्जेक्ट में कोई चेंज होगा और ना ही ऑब्जेक्ट में कोई चेंज होगा। चेंज कहाँ होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हटाकर हमें क्या करना होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देनी होगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स टू बी डन। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है ना। फिर हमें क्या करना है? इसमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मैं टेंसेस की बात कर रही हूँ।
जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, रिमेनिंग ऑल अदर सेंटेंसेस हैव अ हेल्पिंग वर्ब। तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन कौन सी होती हैं? या तो वॉज होती है या फिर वर होती है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर्ब। उसके बाद आती है हमारी वर्ब। उसके बाद क्या यूज़ करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब, और वर्ब की होती है आईएनजी फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी फॉर्म होती है। तो स्ट्रक्चर गोज लाइक दिस: सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी एंड इन द लास्ट ऑब्जेक्ट। गॉट इट? चलिए, द नेक्स्ट वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें भी क्या होता है? चलिए देख लेते हैं पहले। सब्जेक्ट नो चेंज, ऑब्जेक्ट नो चेंज, ठीक है। अब इसमें आती है हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो होती है हैड। व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड? हैड। एंड इट डज नॉट मैटर वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड ही आती है। उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? थर्ड फॉर्म। लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आती है। सिमिलरली हमारी किस में आती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट। नाउ कम्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अनलाइक प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है फ्यूचर की? इधर विल और शेल, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। आई और वी है तो शेल, एंड विद द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स विल कम। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। देन कम्स द वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है? फर्स्ट फॉर्म में आती है। एंड इन लास्ट इट इज ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एंड इन लास्ट इट कम्स द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं सेंटेंसेस। तो इसमें जो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं वो आपकी ट्रांसलेशन की फाइल से ही लिए हैं, वर्कशीट्स में से ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज यू अचीव सक्सेस विद योर हार्ड वर्क। यू अचीव सक्सेस विद योर हार्ड वर्क। तो यहाँ पर मैंने पीपीटी लिखा हुआ है। पीपीटी का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में गिवन है और इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो कि जितने भी चेंजेस होते हैं वो हमारे सारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में होते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़कर रिमेनिंग सेंटेंस भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यू सक्सेस विद योर हार्ड वर्क। ओके, तो ये तो हमने रिमेनिंग सेंटेंस लिख लिया। अब वर्ब इसमें है अचीव। वर्ब कौन सी है? अचीव है। तो अचीव वर्ब है और पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो होती है हैड। यू हैड, और लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिमेंबर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अचीव्ड। यू हैड अचीव्ड सक्सेस विद योर हार्ड वर्क, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर इसी को हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो हैड की जगह हैव आ जाएगा, है ना। और अगर कंटिन्यूस में चेंज करना है तो यू आर अचीविंग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में चेंजेस होते रहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज न्यूज़पेपर आर कम्युनिकेटिंग टू अस रेगुलरली। न्यूज़पेपर आर कम्युनिकेटिंग टू अस रेगुलरली। यहाँ पे मैंने टाइप ऑफ टेंस नहीं लिखा है, अपने आप लिख देते हैं। तो इसको हमें चेंज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो न्यूज़पेपर हमारा सब्जेक्ट है तो हम एज इट इज लिख देंगे न्यूज़पेपर। आर हेल्पिंग वर्ब है, कम्युनिकेटिंग क्या है? वर्ब है। तो इन दोनों को छोड़ के हम लिख देते हैं अपना रिमेनिंग सेंटेंस टू अस रेगुलरली। न्यूज़पेपर डैश टू अस रेगुलरली। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ओनली क्या होता है? वर्ब होती है। तो वर्ब है हमारी कम्युनिकेट। कम्युनिकेट,
और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस और ई एस अकॉर्डिंग टू द वर्ब लगा देते हैं, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो उसमें क्या करते हैं, हम एस और ई एस को यूज़ नहीं करते। तो ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम यहाँ पर एस लगा देंगे बिकॉज ई इज़ ऑलरेडी रिटन। तो न्यूज़पेपर कम्युनिकेट्स टू अस रेगुलरली। ठीक है, नेक्स्ट इज डॉक्टर हैज़ डिसइंफेक्टेड आर वुंड्स। इसको वाउंड्स नहीं पढ़ते, वुंड्स पढ़ते हैं। डॉक्टर्स हैज़ डिसइंफेक्टेड आर वुंड्स। यहाँ पर भी मैंने टाइप ऑफ टेंस गिवन नहीं लिखा है, तो इसको हम लेट्स से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करते हैं। इन विच टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला जितना भी सेंटेंस है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। डॉक्टर आर वुंड्स, ठीक है, डॉक्टर्स डैश आर वुंड्स। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के अकॉर्डिंग हमें ये देखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। अब आती है वर्ब की बारी। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। रिमेंबर, अगर नहीं याद है तो स्टार्टिंग की वीडियो को आप दोबारा से देखिए। तो डॉक्टर और डिसइंफेक्ट हमारी वर्ब है, और डिसइंफेक्ट का सेकेंड फॉर्म भी हमारा क्या होता है, डिसइंफेक्टेड ही होता है। तो हम लिख देंगे डिसइंफेक्टेड। डॉक्टर डिसइंफेक्टेड आर वुंड्स। डॉक्टर डिसइंफेक्टेड आर वुंड्स। ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द अदर सेंटेंसेस। द नेक्स्ट वन इज ग्रैंडफादर फ्राइड ग्राउंडनट्स टू ईट। ग्रैंडफादर ने क्या किया, ग्राउंडनट्स को फ्राई किया है खाने के लिए। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। कौन से टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चेंज करने के लिए सिंपल, पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाला जितना भी पोर्शन है हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे। तो ग्रैंड फादर और स्पेस छोड़कर ग्राउंडनट टू ईट। ठीक है, ग्रैंडफादर डैश ग्राउंडनट्स टू ईट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मतलब फ्यूचर टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है, इन सारे सेंटेंसेस के लिए आपको स्ट्रक्चर बाय हार्ट होने चाहिए। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या होती है, इधर विल और शेल। शेल आती है आई और वी के साथ, और विल आती है रिमेनिंग सब्जेक्ट्स के संग। तो ना तो ये आई है और ना ही ये वी है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विल। ठीक है, और वर्ब है हमारी फ्राइड, मतलब कि फ्राई, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फ्राई। तो ग्रैंडफादर विल फ्राई ग्राउंडनट्स टू ईट। ओके, नेक्स्ट वन, टीचर वॉज लेटिंग यू टू गो होम। टीचर वॉज लेटिंग यू टू गो होम। अब इसको हमें चेंज करना है, सपोज करिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पीपीटी। अगेन पीपीटी, पहले वाला पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरा वाला पीपीटी यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब आप लोग इस वर्कशीट को नोट डाउन करेंगे बुक में, नोटबुक में, तो आपको ये मेंशन करना होगा यहाँ पर इस प्रकार कि आप कौन से टेंस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि फ्यूचर के लिए, आपके लिए और हमारे लिए ईजी रहे उसको चेक करना। तो पीपीटी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्टार्टिंग विद सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट भी ले लिया और ऑब्जेक्ट भी लिख लिया। क्यों? क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जितने भी सेंटेंसेस में चेंजेस होते हैं वो सारे किस में होते हैं, बताइए? यस, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब में। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें जो चेंजेस करने हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ एंड हैव, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, प्लूरल है तो हैव, और यहाँ पे टीचर जो है वो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं हैज़, टीचर हैज़। और लेट की थर्ड फॉर्म होती है लेट। ये हमारी वर्ब है लेटिंग, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वो है लेट, और लेट की थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है। तो टीचर हैज़ लेट यू गो होम। टीचर हैज़ लेट यू गो होम। Let's see another sentences. Now the next sentence is Hunter had prayed mongoose in the forest. Hunter had prayed mongoose in the forest. अब इसको हम चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हंटर सब्जेक्ट है, हम इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं। ठीक है, स्पेस छोड़कर mongoose in
द फॉरेस्ट। तो हंटर डैश mongoose इन द फॉरेस्ट। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब है हमारी प्रेड, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है इज, आर और एम, राइट। तो इज, आर और एम को हमें अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज करना होता है। तो हंटर जो है वो क्या है, हमारी सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर फॉर्म में इज आता है। और प्रेड का फर्स्ट फॉर्म है PREY, प्रे, ठीक है ना। तो PREY प्रे, और इसमें लगती है ING, तो हंटर इज प्रेइंग mongoose इन द फॉरेस्ट। हंटर इज प्रेइंग mongoose इन द फॉरेस्ट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अगर इसी को हमें पास्ट में चेंज करना है तो हंटर वॉज प्रेइंग। इसी को हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट में तो गिवन है, प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है तो हंटर हैज़, यहाँ से देखते हैं हंटर हैज़ प्रेड। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है तो हंटर प्रेज। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ टेंस, बस चेंजेस हमें कहाँ कहाँ करने हैं, वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। एंड द लास्ट सेंटेंस फॉर टुडेज एक्सरसाइज इज पाकिस्तान विल शेल्टर टेररिस्ट्स। पाकिस्तान विल शेल्टर टेररिस्ट। तो इसको हम चेंज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करवा रही हूँ, जब आप लोग ये वाली वर्कशीट करें, ये वाले प्रैक्टिस पेपर करें, तो ये ज़रूर मेंशन करिएगा कि आप कौन से टाइप में चेंज कर रहे हैं। ओके, चलिए। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगेन चेंजेस कहाँ होने हैं, वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब में। तो हम रिमेनिंग सब्जेक्ट और वो लिख लेते हैं अपना ऑब्जेक्ट। आई एम सॉरी, पाकिस्तान डैश डैश और यहाँ पे टेररिस्ट। तो पाकिस्तान सिंगुलर फॉर्म है, वैसे तो फर्क नहीं पड़ता, पर पास्ट को इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस बनाना है। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमें क्या करना है, या तो वॉज यूज़ करना होता है या फिर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगेन तो सब्जेक्ट यहाँ पे एक ही कंट्री के बारे में बात हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे वॉज लिख देंगे। पाकिस्तान वॉज। वर्ब है शेल्टर और इसमें आता है कंटिन्यूअस टेंस में ING। कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की, ING फॉर्म आती है, तो हो जाएगी शेल्टरिंग। पाकिस्तान वॉज शेल्टरिंग टेररिस्ट। बस दैट्स इट। तो ये है आपकी वर्कशीट जो आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा इसी टाइप की वर्कशीट के साथ हम मिलेंगे। टाटा।